नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी IQ पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, स्टेट करंट अफेयर की एक स्पेशल सीरीज, एक शुरुआत आपके लिए की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश में पिछले 2-3 दिनों में क्या घटा, क्या खास हुआ, उसकी जानकारी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। और पहली ही जरूरी जानकारी आपको दिख रही है राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, जो हमने 2 दिन पहले ही मनाया। तो साथियों, इस पे प्रश्न क्या आ सकते हैं? प्रश्न तो पहला तो यही कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर, सभी को पता है, 2 दिन पहले ही हमने मनाया। पर क्यों मनाते हैं? तो जरूरी यह है जानना कि क्यों मनाते हैं। तो साथियों, 14 सितंबर 1949, ये आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर 1949 क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हिंदी को राजभाषा, राज की भाषा का दर्जा मिला था। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा यह है कि हम इस दिवस को मना कब से रहे हैं? तो मना रहे हैं 1953 से। 1953 से इस दिवस को, मतलब 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की शुरुआत हुई। यह भी आपको पता होना चाहिए। और जब इस वर्ष ये मनाया जा रहा था, तो भोपाल में, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी में, कई लोग उपस्थित थे। मोहन यादव जी भी उपस्थित थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और कई विभूतियों को यहां सम्मानित किया गया। तो साथियों, प्रश्न कई बार सम्मान या पुरस्कार पे भी बन जाता है। जैसे आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2022 जो है, ये अमिताभ नाग को दिया गया। और वहीं 2023 के लिए सम्मानित किए गए अमकेश्वर मिश्रा जी। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2022 की बात करें तो डॉक्टर हंसादीप, और वहीं 2023 वाले के लिए अनुराग शर्मा जी का नाम हमारे सामने आया। इसके अलावा साथियों, जरूरी पुरस्कार में ही राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2022 के लिए नाम है अतिला कोतलावल, और वहीं 2023 के लिए हमने देखा दागमार मार्कोवा। इसके अलावा साथियों, राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान, गुणाकर मुले सम्मान की हम बात करें तो 2022 के लिए सम्मान के लिए नाम है कृष्ण कुमार मिश्र का, और 2023 के लिए है देवेंद्र मेवाड़ी जी का। तो आपको सीधे नाम पता होने चाहिए कि पुरस्कार जो है वो किसको, किस वर्ष के लिए दिया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2022 वाला तो डॉक्टर दामोदर, और 2023 वाला साथियों मनमोहन सहगल, जो कि पटियाला के हैं। तो ये नाम आपके जहन में होने चाहिए। 2022 के स्थान पे आप 2023 वालों को याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2023 मनमोहन सहगल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय गुणाकर मुले सम्मान 23 वाला याद रखना है आपको, देवेंद्र मेवाड़ी। और उसी तरह हमें राष्ट्रीय फादर कामिल बुल के सम्मान में भी 23 वाला याद रखना है, जो कि है दागमार मार्कोवा। क्लियर? चेक गणराज्य के। इसके अलावा साथियों, मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी सौगात दी। अब वो सौगात याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है ये याद रखने की मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं वो अभी क्या है, बस ये दिमाग में रखना है। इसलिए ये पॉइंट को मैंने यहां पर ऐड कर दिया। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी ग्रामीण विकास मंत्री हैं, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। ठीक है। हाल ही में उन्होंने सौगात के नाम पर 113 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश में 152 किलोमीटर की लंबी सड़कें बनेंगी, 60 सड़कें बनेंगी, इसकी सौगात दी है। खैर, तो आपको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। चलिए, और आज का दिवस जिस चीज के लिए खास है, आज 16 सितंबर है साथियों, और 16 सितंबर जाना जाता है विश्व ओजोन दिवस के रूप में। साथियों, वर्ल्ड ओजोन डे। शुरुआत तो इसी खबर से होनी चाहिए थी, पर हमें 2-3 दिन की खबरों को देखना था, तो इस वाली खबर को हमने सबसे आखिरी में रखा। और ये मध्य प्रदेश स्पेसिफिक नहीं है, ये तो पूरे नेशनल इंटरनेशनल लेवल की खबर है कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये कब मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को साथियों मनाया जाता है। तो आज का दिन इसके लिए खास है। और क्यों मनाया जाता है? तो ओजोन आप सभी जानते हैं, ऑक्सीजन के 3 जो परमाणु हैं वो मिलकर बनाते हैं ओजोन। ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर बनाते हैं ओजोन, जिसे अपन O3 कहते हैं। ओजोन जो है ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, इससे हमारे शरीर की रक्षा करती है। ये सब आप जानते हैं। बट हाल ही के कई वर्षों में ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, इसका क्षरण हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपने जो रेफ्रिजरेटर्स और हम अपने यहाँ के जो उपकरण यूज करते हैं, उसमें से कई तरह की गैसेस निकलती हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वह गैस है जो कि ऑक्सीजन की जो 3 ये परमाणु होते हैं, जिसे अपन O3 कहते हैं, इसे वो तोड़ने का काम करती है।
और O3 जब टूट के O में कन्वर्ट हो जाती तो वो महज ऑक्सीजन रह जाती, ओजोन नहीं रहती। अब ओजोन नहीं रहेगी तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं वो हमें नुकसान पहुंचाएंगी। तो पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि 16 सितंबर को मनाते हैं। किसके कारण नुकसान हो रहा है सबसे ज्यादा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इसको। और ये कब से मना रहे हैं? तो साथियों 1994 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। एक एक प्रपोजल को पास किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कि हम विश्व स्तर पर लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ओजोन का जो क्षरण हो रहा है इसे रोकना है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम अपने रेफ्रिजरेटर और इस सब से निकाल रहे हैं उसको कम करना है ताकि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा हो। इस सब के लिए अवेयर करने के लिए हम कोई दिवस मनाएंगे। पहले तो ये प्रस्ताव पास हुआ और 1995 से, साथियों याद रहे 1995 से हर वर्ष के 16 सितंबर को हम ये दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है। अब इसी से संबंधित एक और आपको पता ही होगा कि 1987 में एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसे आप कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध भी इसी से था कि भाई ओजोन क्या जो क्षरण हो रहा है किस वजह से हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, उस सब पे चिंता व्यक्त की गई थी। और जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट है जो ओजोन का क्षरण कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इस पर विचार हुआ था। तो 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इसी से संबंधित है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो बैठक हुई वो भी जरूरी है जिसमें यह प्रस्ताव पारित हुआ कि हम हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाएं। और फिर 1995 से 16 सितंबर को हर वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाना शुरू हो गया। साथियों बाकी की जरूरी बातें यह है कि इसका जो आईपीसी नाम है वो है ट्रिग जोन और इसका जो घनत्व होता है ओजोन का वो होता है 2.14 किलोग्राम पर मीटर। इसके अलावा साथियों ओजोन की हम बात करें तो इसे डॉप्सन नाम की यूनिट में मापा जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यूनिट का क्या नाम है जिसके माध्यम से ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है, तो वो डॉप्सन नाम की यूनिट है। ठीक है। तो ये था आज का जो विशेष दिन है ओजोन दिवस, उससे संबंधित जानकारी। और ये है हमारा आज का छोटा सा एक सेशन जिसमें हमने आपको बताया मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ जरूरी बात और आज का दिन ओवरऑल भी क्यों खास है इससे संबंधित जरूरी बातें। आशा है, उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी के लोगों तक भी पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।